हेलो सभी को जो कि ड्यू आ रहे हैं जर्नलिज्म का सपना लेकर। मेरी तरह मैं भी आपकी तरह आया था 2023 में ड्यू में जर्नलिज्म का सपना लेकर, और आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज था कि प्रेफरेंस शीट बनानी है। अब सीयूटी दे दिया है या सीयूटी दे रहा हूँ, तो प्रेफरेंस शीट में कौन सा कॉलेज मुझे रखना है। ड्यू में लिमिटेड है बहुत ही ऑप्शन जर्नलिज्म के लिए, उसमें भी कोएड कॉलेजेस जो है वो सिर्फ दो ही हैं, डीएसी एंड महाराजा अग्रसेन, जो कि बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म इंग्लिश वाला प्रोवाइड कराते हैं। तो सबके लिए ऑप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और ऐसे में जब कंपटीशन इतना है तो एक प्रेफरेंस शीट अच्छी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीएसी के बारे में। आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम कंटेंट मिला होगा डीसीएसी की जर्नलिज्म के बारे में, और उसमें भी जो कंटेंट मिला एक या दो वीडियो वो भी ऐसी मिली जो कि डीसीएसी के स्टूडेंट से नहीं बनाई है। तो आज की इस वीडियो में आप जर्नलिज्म डीसीएसी के स्टूडेंट से जानेंगे डीसीएसी का रिव्यू। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन बंसल एंड आई एम परस्यूइंग बीए ऑनर्स जर्नलिज्म इन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे आप लोग ड्यू के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डीसीएसी के जर्नलिज्म का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में डीसीएसी के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शंस होंगे, और वो कई हद तक कुछ उनमें से सही भी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो डीसीएसी साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन ये बाकी कॉलेजेस से थोड़ा अलग है। लाइक एआरएसडी, वेंकटेश्वर, जीएमसी वगैरह एक साथ हैं, तो डीसीएसी ऐसा नहीं है, उनके साथ है। क्लस्टर कॉलेज नहीं है, थोड़ा अलग है डीसीएसी। इसका नियरेस्ट मेट्रो बीकाजी कामा प्लेस है। और डीसीएसी के बारे में आपने सुना होगा कि बिल्डिंग जो है वो स्कूल जैसी लगती है या फिर हॉस्पिटल जैसी लगती है, कि आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गए। तो आपने सही सुना होगा, बहुत ही छोटा हमारा कैंपस है। लेकिन डीसीएसी को हम लोग बहुत ही एक अच्छा फ्रेज यूज करते हैं, डीसीएसी में छोटा परिवार सुखी परिवार। वो तो बहुत ही डाइवर्स क्राउड आता है डीसीएसी में, और अच्छा क्राउड आता है, और डीसीएसी के क्राउड की भी प्रेज होती है। एंड साथ ही साथ जो फैसिलिटीज डीसीएसी में धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं उनकी भी प्रेज होने लग गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत हेल्पफुल है, और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हेल्प करता वहाँ पर स्टूडेंट्स काउंसिल आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहता है। डीसीएसी के कॉन्स के बारे में हम बात करें तो आपने सुना होगा कि डीसीएसी में फेस्ट नहीं होते, तो सही सुना है आपने। डीसीएसी में फेस्ट जो होता है वो हमारा यूजुअली एक फेस्ट होता है कल्चरल, उसमें भी आर्टिस्ट को इतना अच्छा नहीं आता है। तो बट हम बात करें जर्नलिज्म की स्पेसिफिकली आकर, तो जर्नलिज्म जो है वो स्टैंड आउट करता है कोर्स में डीसीएसी में। जर्नलिज्म जो है वो डीसीएसी में आया था 1989 में। तो डीसीएसी वाज द पायनियर, द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस जर्नलिज्म इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्किट। और यहाँ का जर्नलिज्म इतना पुराना है, इसमें आपसे राहुल कनवल और राहुल शिवशंकर और बहुत सारे फेमस एल्यूमनाइज जो कि मीडिया फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। डीसीएसी के जर्नलिज्म में फैसिलिटीज की भी बात कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 रूम्स अलॉटेड है हमें, जिसमें से एक रूम में प्रोजेक्टर फंक्शनल है। बाकी 2 रूम से प्रोजेक्टर होता था, लेकिन वो उतार के ले गए कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए। आई गेस जब तक नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा तो शायद वो प्रोजेक्टर आ जाएगा। एक हमारे पास मीडिया स्टूडियो है जिसकी हम आगे बात करेंगे। कंप्यूटर लैब भी अलॉटेड है एक, लेकिन वो कोर्सेज के लिए है, जो कोर्स में एनरोल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइक वीडियो एडिटिंग कोर्स में जो स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं उनके लिए है ये कंप्यूटर लैब्स। आप भी शायद एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा सुना नहीं है, आगे आकर शायद कुछ हो इस पे काम। और सेमिनार हॉल्स हैं, लेकिन उनकी परमिशन हमें कॉलेज से लेनी होती है यूज करने से पहले। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है उसमें फैकल्टी की। तो डीसीएसी की फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छी है एंड कोऑपरेटिव है। कुल 7 फैकल्टी मेंबर्स है, सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंड पीएचडी होल्डर्स हैं उनमें से 6, जिसमें से 4 असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट हैं, 2 गेस्ट फैकल्टी हैं एंड 1 इज द स्टूडियो ऑपरेटर। तो जो 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं उनमें से 2 जो है वो बहुत पहले से सर्व कर रहे हैं डीसीएसी में। 2 ने ज्वाइन किया था नवंबर 2022 में, गेस्ट फैकल्टी ने लास्ट ईयर ही सितंबर में ज्वाइन किया है, एंड स्टूडियो ऑपरेटर जो मैम है उन्होंने भी जुलाई में ही ज्वाइन किया था कॉलेज। फैकल्टी बहुत यंग है, एवरेज एज इनकी 35 से 42-43 के बीच में है सभी की एज। और फैकल्टी यंग होने के कारण बहुत ज़्यादा फैकल्टी को पता भी है फील्ड के बारे में, और कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने अपनी अपनी कहानियां भी शेयर करते हैं वो क्लासेस के दौरान, जो उनके टाइम में जर्नलिज्म जिस तरीके से जब वो जर्नलिज्म की फील्ड में थे प्रॉपर मेन स्ट्रीम में, तब कैसा था। फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे भी जो है वो फैकल्टी की प्रेज करते हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छी फैकल्टी है। जर्नलिज्म जो है वो हाइपर एक्टिव डिपार्टमेंट है कॉलेज का चाहे एनुअल डे हो, ओरिएंटेशन हो या फिर अदर इवेंट्स जो छोटे मोटे आते रहते हैं, उसमें आप देखोगे जर्नलिज्म के प्रोफेसर आपको मॉडरेट करते दिख जाएंगे या बैक एंड पर काम संभालते दिख जाएंगे। जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स भी काफी सारे करते हैं, और इसलिए हमें कूलेस्ट किड भी कहा जाता है कॉलेज का, और कूलेस्ट फैकल्टी तो हमारी है ही ऑफ कोर्स। इसी में स्टूडियो भी है, और मीडिया का भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए हमारे पास स्टूडियो जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडियो जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में है, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए हैं और 1 साल हम पे स्टूडियो नहीं था। लेकिन अब जब स्टूडियो आया लास्ट ईयर अगस्त में ही फुल्ली फंक्शनल हुआ है, उससे पहले स्टूडियो हुआ करता था, लेकिन कुछ 8 से 10 साल तक स्टूडियो बंद था, पूरी तरीके से लॉक था। अब उससे दोबारा नई फैकल्टी आई तो उन्होंने मुहिम शुरू करी एंड अपना स्टूडियो फंक्शनल करवाया है उन्होंने। उसमें बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नए 4K कैमराज हैं, पीसीआर इतना अच्छा है, एडिटिंग रूम्स अभी जो है वो डेवलप हो रहे हैं, और धीरे धीरे करके अब अच्छा होता रहेगा। और एक रील जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है वो हम यहाँ पर प्ले करते हैं।
आप ऐसे ही और वीडियोस जो है वो @journalism DCSE इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करें और वहां पर देख सकते हैं कि कितना डिपार्टमेंट में काम हुआ है और क्या क्या डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, क्या क्या एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं एक्सपोजर पर DCSE में। तो एक्सपोजर की बात करें DCSE में तो हमारी रेगुलर सेमिनार्स या वर्कशॉप्स कंडक्ट होती रहती हैं। आए तो नो, क्योंकि बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, महीने में 1 से 2 वर्कशॉप्स तो होती ही होती हैं, जिसमें हमारी बाहर से फैकल्टी आती है, चाहे वो IIMC हो, JNU हो या फिर अदर जर्नलिज्म सर्किट के कॉलेजेस जो कि दिल्ली या इंडिया में बेस्ड है, वहां से फैकल्टी आती है एंड दे शेयर देयर इनसाइट्स। रिसेंटली डिपार्टमेंट ने मार्च में ही MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फैक्टशाला यूनिवर्सिटी नेटवर्क, जो कि गूगल का भी इसमें इनिशिएटिव है, जिससे रेगुलर फैक्ट चेकिंग वर्कशॉप्स DCSE में कंडक्ट होती हैं। अभी तक हम एक वर्कशॉप ऐसी कंडक्ट कर चुके हैं। हम पैनासोनिक के लाउंज में भी गए थे, CP में है। कैनन हमारे कॉलेज में 2 से 3 बार आ चुका है, सो उन्होंने फोटोग्राफी की वर्कशॉप्स कंडक्ट करी हैं हमारे यहाँ। फील्ड विजिट्स की बात करें तो मैंने बताया पैनासोनिक के लाउंज में हम गए हैं। हम लोग रिसेंटली पार्लियामेंट होकर आए थे। ऑल इंडिया रेडियो भी हमारा 1st और 3rd ईयर जा चुका है। हम ही नहीं गए, हमारा बैच ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन वो लोग गए हैं, तो हम लोगों को भी ये पता है कि वो लोग गए थे। कुछ कारण से हम नहीं जा पाए थे। हम लोग प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम गए थे रिसेंटली, राजघाट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी विजिट करके आए हैं। बाकी बात करें न्यूज चैनल्स की तो DU का कोई ही कॉलेज होगा जो ऑफिशियली न्यूज चैनल लेकर जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन हम लोग नेटवर्क 18 गए थे कॉलेज से एक बार ऑफिशियली, लेकिन बाकी हम जाते रहते हैं आज तक, न्यूज 18, TV9 भारतवर्ष एंड जी न्यूज, ये हम अनऑफिशियली जाते हैं एज, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट जो हैं उसके थ्रू मुझे मैसेज आते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इन्वाइट है एंड खुद से हम लोग फिर चले जाते हैं अपना कोलैब करके अनऑफिशियली। अनऑफिशियल ग्रुप में हम डालते हैं मैसेज और स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं वो जाते हैं। ज्यादा इनवाइट्स आते हैं, न्यूज 18 से तो वीकली आ जाता है इनवाइट, आज तक से भी महीने में 2-3 बार इनवाइट आता है, जहाँ पे अंजना ओम कश्यप मैम का शो होता है हल्ला बोल, वहां पर हम जाते हैं एज ऑडियंस मेंबर्स। ये फोटो आप देख सकते हैं मेरी अंजना ओम कश्यप मैम के साथ है, थोड़ा सा फ्लेक्स करने का टाइम था इस वीडियो में तो करा। नेटवर्क 18 में भी हम डिबेट शोज जो हैं वो अटेंड करते हैं एंड जी न्यूज TV9 में भी करते रहते हैं। बात करें DCSE में प्लेसमेंट्स की तो जर्नलिज्म में प्लेसमेंट कम आती हैं, लेकिन आती हैं। अभी इसी साल 2025 में 12 LPA का पैकेज मिला है 2 स्टूडेंट्स को 12 लाख पर एनम का, जो कि था PR फील्ड में। जर्नलिज्म की फील्ड में लास्ट ईयर सुना था कि रिपब्लिक भारत आया था एंड 1 स्टूडेंट हायर हुआ था। बाकी यहाँ से ज्यादातर लोग जो निकलते हैं वो मास्टर्स या डिप्लोमा करने की तरफ जाते हैं लोग। अब जो डेटा है हमारे पास प्लेसमेंट्स का वो लिमिटेड है, तो आई डोंट नो। और DU जो है प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता नहीं है, DU में एलुमनाई नेटवर्क ज्यादा होता है। तो अपनी स्किल्स गार्निश करिए, यहाँ आइए और वर्थ इट बनाइए इसे। लास्ट में हम आते हैं कि क्या DCSE से जर्नलिज्म वर्थ इट है या नहीं है। देखो, वर्थ इट तो दुनिया में कुछ नहीं होता, आप पे डिपेंड करता है कंटेक्स्ट की, आप कैसे यूज करते हैं। मैंने बताया हमारे पास फैसिलिटीज हैं, फैकल्टी इतनी अच्छी, स्टूडियो है, एक्सपोजर मिलता है, लेकिन आप इसे यूटिलाइज ही नहीं करते तो आप क्या करेंगे? आप तो फिर अब्यूज ही करते रहेंगे कॉलेज को कि नहीं अच्छा नहीं है जर्नलिज्म यहाँ पर। लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, फैकल्टी से अच्छी बना के रखते हैं, टाइम से आप असाइनमेंट्स देते हैं, अपने टर्न इन करते हैं और आप अच्छी अपनी स्किल्स को गार्निश करते हैं मीडिया स्टूडियो को यूज करके यहाँ के, तो वो सब आपका हेल्प करेगा और आपको अच्छा एक ओरेटर या फिर अच्छी आपकी जो स्किल्स है वो गार्निश होंगी इस 3 साल के अंदर। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे। अब फील्ड विजिट्स ऑर्गेनाइज होती है लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर्स को बार बार उन्हें बोलना पड़ता है कि आओ आओ आओ, इसलिए जब टीचर्स का भी मोरल डाउन हो जाता है अगर बच्चे नहीं आते हैं। तो अगर आप DCSE आ रहे हैं तो ये मन बनाकर आइए कि आपको यहाँ पर 3 साल अपने देने हैं और अच्छे से करना है। स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल में हम स्पून फीडिंग करते हैं, टीचर्स जो आते हैं वो बच्चों को स्पून फीडिंग करते हैं, बताते हैं उन्हें कि ये करना है वो करना है, लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खुद से आना है, इनिशिएटिव लो, अपने सब फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, फैकल्टी कभी मना नहीं करती स्टूडियो के लिए। यू जस्ट हैव टू राइट एन एप्लीकेशन और उन्हें देनी है और बताना है कि आपको क्या शूट करना है। आप पर्सनल शूट्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी एक सेपरेट वीडियो फैकल्टी और स्टूडियो पे भी बनाऊंगा मैं, जब स्टूडियो खुल जाएगा। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो स्टूडियो का एक्सेस शायद अभी नहीं है, देखते हैं बाद में कभी स्टूडियो में बैठकर ही आपको दिखाएंगे। लेकिन स्टूडियो की क्लिप जरूर दिखा सकता हूँ मैं, मेरी जो कि मैंने शूट करी थी प्रीवियसली। और क्या वर्थ इट है तो आप रख सकते हैं। यूजुअली जो प्रेफरेंस शीट रहती है लोगों की जर्नलिज्म, BA ऑनर्स जर्नलिज्म वाले प्रोग्राम में, तो फर्स्ट पे लोग LSR रखते हैं एंड सेकंड पर DCSE रखते हैं, क्योंकि कोएड कॉलेजेस में DCSE जो है वो बेस्ट माना जाता है जर्नलिज्म के लिए। बताया आपको इस सारे पॉइंटर्स से, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि DCSE आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और भी वीडियोस आप इस चैनल के एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे ही। कट ऑफ की बात अगर आपको जाननी है तो वो है यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए 710 आउट ऑफ 800। इस साल से CUET में 1000 बन गया है वो जो टोटल बनता था, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स। तो आई गेस अगर वैसे उस ट्रेंड से देखें तो 910, और अगर आपके 920 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स 1000 में से, तो आप सेफ हैं और जर्नलिज्म आपको DCSE में जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा।
आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी और कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।